हाँ चला। जहाँ जाओ जैसे ही होता है कि कहीं भी जाओ तो होता है क्या, मतलब किसी गुरु से मंत्र ले चुके हैं। हम्म। जब तक गुरु मंत्र नहीं लेंगे तब तक ये होगा आप बहुत सारे भी कोई भी पूजा पाठ करेंगे, हम्म। आपका मतलब उससे कोई लाभ है नहीं है। हाँ। आप इसी का मतलब हमें इसका सबक समाधान करके इसी का हम लोग पहली बात किसके पास आई हो? आई हो फिर गुरु के पास। किसका पैर छू रही हो? फिर गुरु का। आशीर्वाद भी गुरु का मिल रहा है। तो उस पहली बात तो यहीं से संशय खत्म हो जाना चाहिए। और दूसरी बात, गुरु का मतलब क्या होता है? हम गुरु से जाकर के शिक्षा लेंगे और उस शिक्षा पर चलेंगे और शिक्षा पर चल के अपना कल्याण करेंगे। गुरु का मतलब ये नहीं होता है कान फुगा लिया तभी गुरु हुआ। कान फुगाने से ही गुरु नहीं होता है। गुरु से हम शिक्षा ले करके गुरु के बताए हुए रास्ते पर जो चलते हैं वही गुरु दीक्षा कहलाता है। समझ समझ गए? तो जब से आई हो, जब से गुरु के सहारे चल रही हो, गुरु के बताए हुए रास्ते पे चल रही हो, वो समझ लो गुरु दीक्षा ही है। दीक्षा का मतलब जो गुरु ज्ञान दे, जो गुरु शिक्षा दे, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना ही दीक्षा होता है। कान फुकाने का मतलब दीक्षा नहीं होता है। अब समझो। और एक भक्ति का जैसे राम का कुल गुरु वशिष्ठ थे और सदगुरु विश्वामित्र थे। कुल गुरु का एक परंपरा होती है कि जैसे हमारा बाप जिस गुरु से दीक्षा मंत्र लिया है उनके लड़के से हम लेंगे और उनके नाती से हमारा लड़का लेगा, तो यानी कि वो पीढ़ी आगे बढ़ती जाएगी। कोई जरूरी है कि वो कोई, मान लो हमारा बाप का गुरु जो होगा उनका लड़का कोई जरूरी होगा धर्मिष्ठ हो? ऐसा तो कोई निश्चित नहीं है। लेकिन कुल परंपरा के अनुसार हमको उनके लड़के से ही लेना पड़ेगा। तो जब उनको कुछ ज्ञान ही नहीं रहेगा, किसी धर्मार्थ में कोई भक्त क्षेत्र में ज्ञान नहीं रहे, कोई तपस्या नहीं किए, कहीं सत्संग कीर्तन भजन कुछ किए ही नहीं, तो हमको शिक्षा दीक्षा क्या देंगे? नहीं दे सकते हैं। और जो सदगुरु होता है, सदगुरु का मतलब होता है एक तपस्वी। एक तपस्वी कुछ भी नहीं है तो अगर उनका हम पैर छू रहा हूँ, उनका आशीर्वाद ले रहा हूँ, वही उतना बहुत होता है। तो इतना हमेशा ध्यान देना कि हम जब गुरु के पास जाते हैं तो मेन गुरु का आशीर्वाद ही हमको फलीभूत होता है। और गुरु एक मुंह से जो बोल दे उस रास्ते पे चलो, वही गुरु दीक्षा होती है। यही बात साईं बाबा सीरियल में भी दिखाए थे कि कोई बुढ़िया औरत आई कि बाबा बाबा हमका दीक्षा दे दे। तो साईं बाबा भड़क गए। तो सब शिष्य लोग पूछने लगे बाबा आप इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो? तो आपसे मंत्र ही मांग रही है। ये मंत्र माने क्या होता है? दीक्षा माने क्या होता है? दीक्षा तो हमको भी नहीं मिला। दीक्षा का मतलब होता है जब गुरु के पास गए हो, जो गुरु तुम्हें बता रहा है, जैसा चलने के लिए बता रहा है, जैसा बोल रहा है वैसा पालन करो, उसी बताए हुए रास्ते पे चलो, यही दीक्षा होती है। तो फिर दीक्षा इतना दिन चल रही हो, तो जब अगर चल रही हो, गुरु का आशीर्वाद ले रही हो, तो फिर मतलब क्या होता है कि अभी हम गुरु किए ही नहीं है। जब से शुरू की हो, अगर कहीं ईश्वर का खाता तो ठीक है मिलेगा नहीं, लेकिन बताने के उदाहरण में तो बताना ही पड़ेगा कि अगर मान लो भगवान का खाता अगर कहीं होता, दिखने में आता, तो शायद जितना दिन से लगी हो यहाँ पर उतने दिन समझ लो तुम्हारा वो गुरु के शरण में रहते हुए वो समय बीत गया है। जो जो आज समझ रहे हो कि हम
तो अब ये गुरुमुख नहीं है। जब जुड़ी हो जब से, तब से जान लो गुरुमुख हो गई। गुरु के मुख से निकली हुई बात का पालन कर रही हो तो गुरुमुख ही हो। हाँ। और दूसरा, कुल गुरु हर जन्म में मिल जाते हैं, लेकिन सदगुरु जन्म जन्म मिला करके केवल एक बार मिलते हैं। लेकिन हाँ, अगर सदगुरु मिल गए तो अपनी जीवन की भार अपने हाथ उठा लेते हैं, कि तुम्हारे ऊपर भार नहीं रहने पाता। इसका उदाहरण, कभी भी गुरु बोलता है कि जहां कहीं भी हो गुरु को सौंप दो, गुरु देख लेगा। तो जहां कहीं भी सौंप देते हो, छोड़ देते हो, गुरु देख लेता है ना। देखते हैं ना। अच्छा, फिर गुरु ये भी बोला है कि गुरु, जब गुरु के पास जाओ तो गुरु की परख करो, गुरु असली है या नकली है, लेता है देता है, या गुरु हमारा पार उतार पाएगा कि नहीं उतार पाएगा। तो गुरु की परीक्षा भी लेनी चाहिए। तो जब गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः अगर बोला गया है, तो क्या वो बोलने के लिए ही है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी अखंड मंडलाकार भी बोला गया, तो क्या वो मुख से शब्द ही बोलने के लिए है कि काम भी वैसा होना चाहिए? काम भी होना चाहिए उसे। तो फिर काम होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या सिद्ध होता है कि जब गुरु ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश को क्या जोर से बोलने की जरूरत है क्या? हाँ, वो सुन लेते हैं ना। जब वो सुन लेते हैं तो इसका मतलब फिर गुरु भी मन की बात को सुनना चाहिए। तो इसकी भी परख करो कि गुरु असली गुरु होगा तो हम जो मन में बोल रहा हूँ वो गुरु सुनेगा और हमारा पूरा करेगा या उत्तर देगा। और फिर नकली गुरु होगा तो मन की बात को नहीं पकड़ पाएगा। हाँ, फिर न उत्तर दे पाएगा। हम्म। और कहा जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो जब गुरु का स्थान भगवान से बड़ा होता है, भगवान बता दिए कि नहीं पहले गुरु का पैर छुओ, तो बड़ा क्या शब्दों तक ही रहना चाहिए या प्रैक्टिकली में दिखना भी चाहिए? दिखना भी चाहिए ना। इधर देखो हनुमान चालीसा में बोला गया है कि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव जाए। इसका मतलब भक्त हनुमान जी से बोल रहा है कि हनुमान जी गुरु की नहीं कृपा करा। यानी भगवान अगर पुकारने पर 1 घंटा में सुनते हैं तो आप 1 मिनट 2 मिनट में ही सुन लो, यानी गुरु सुन लेता है। तो उसी जैसे गुरु सुन लेता है इतनी जल्दी, वैसे हनुमान जी आप भी गुरु की नहीं कृपा करा। प्रैक्टिकली में देखो कि चल रहा गुरु जी हमको नींद आना चाहिए, गुरु जी हमारा ये काम होना चाहिए, गुरु जी भी देखो ये ऐसा, देखो ये लोग आए हैं इनको देखो ऐसा, आप संभाल लेना। ये मन ही मन बोलते जाओ फिर गुरु सुनते जाएगा, होता है ना। हाँ, फिर अगर मन की बात को पकड़ करके अगर सुन करके गुरु अगर काम कर रहा है, वो भी भगवान से तेज काम कर रहा है, तब समझ लेना कि हाँ ये गुरु गुरु है। बाकी शब्दों तक ही वो सीमित रहे, ये तो एक तरह से देखा जाए तो लालच देना होगा कि हाँ चलो गुरु को मानो, मानो तो ठीक है, गुरु को मानो सही बात है, कोई गड़बड़ नहीं। लेकिन मानने लायक गुरु के पास क्षमता भी तो होनी चाहिए। जब मन की आवाज को भगवान सुन सकते हैं तो गुरु क्यों नहीं? हम्म। अच्छा, फिर तो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव गाय, तो भक्त क्या साबित कर रहा है कि गुरु कृपा बहुत फास्ट होती है। आज हमारे तुम्हारे बीच में भी अगर कोई गुरु के पास कभी जाता है तो इतना ध्यान दो कि वो हमारी मन की आवाज को पकड़ता है कि नहीं, फिर जहाँ बैठे हो
वहीं से मन में अपने प्रश्न रखो कि हमारे प्रश्न का उत्तर दे दोगे, हाँ फिर हम तुम्हें गुरु मान लूंगा। अगर नहीं दे पाए तो फिर आज के बाद हम तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। हाँ फिर अगर दे दिया गुरु तब तो समझ लो, हाँ फिर असली गुरु है। और नहीं दिया तो ढंडपाली ही समझ लो। अपने आप से गुरु बन जाना गुरु नहीं कहलाता, क्षमता होनी चाहिए। बनने के लिए फिर कोई भी बन सकता है। बनने के लिए तो रामलीला में भी गुरु का वेशभूषा बना करके गुरु का पाठ दिला देते हैं वशिष्ठ विश्वामित्र का, तो क्या वो गुरु बन जाते हैं? वेशभूषा पहनने से गुरु कोई नहीं बनता, क्षमता होनी चाहिए। जो कहने का मतलब, जब भगवान से गुरु का स्थान बड़ा होता है तो हर काम भगवान से गुरु का काम बड़ा होना चाहिए। यह प्रैक्टिकली लो दिन और परीक्षा लो कि क्या भगवान से तेज काम गुरु कर रहा है। हाँ तेज अगर कर रहा है तो फिर ठीक है, गुरु मान लो, फिर गुरु के बताए हुए रास्ते चलने लगो। जिस दिन से बताए हुए रास्ते चलने लगा उसी दिन से तुम्हारा और गुरु का रिश्ता पक्का हो ये गया। सब महाराज की